आज जिस धरती को तुम गोल समझते हो वो हमेशा से गोल नहीं थी। इनफैक्ट जिस किसी ने ये कहने की हिम्मत करी कि धरती गोल है और सूरज के चक्कर लगाती है, उसे इनाम में या तो जेल मिली या फिर मौत। कॉमन बिलीफ ये था कि धरती असल में चपटी है और यूनिवर्स के सेंटर में है, जहाँ सूरज चारों तरफ इसके चक्कर लगाता है। इस थ्योरी को बाद में जियोसेंट्रिसिज्म कहा गया। लेकिन फिर कोपरनिकस आता है जो हेलियोसेंट्रिसिज्म की थ्योरी देता है, जिसमें कहा जा रहा है कि धरती असल में यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, बल्कि वो खुद सूरज के चक्कर लगाती है। और इस कॉमन बिलीफ को चैलेंज करने की सेम गलती जब 1600 में ब्रूनो ने की, तो उसके साथ वो हुआ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है। और ऐसे में धरती को गोल कह देना या हेलियोसेंट्रिसिज्म जैसी कोई भी थ्योरी उस वक्त के सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। फर्दर ऑब्जर्वेशंस और बढ़ते साइंटिफिक टेम्परामेंट के बाद लोगों को धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि धरती असल में एक एलिप्टिकल स्फेरॉइड है। इस बात के कुछ बेसिक एविडेंस दिए गए, जैसे कि शिप्स का होराइजन के पीछे धीरे धीरे गायब हो जाना, ग्रहण के टाइम पे चांद के ऊपर धरती की शैडो का गोल दिखाई देना, एक्सेट्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि धरती की ग्रेविटी असल में चारों तरफ से बराबर का फोर्स लगा रही है और इसी की वजह से धरती स्फेरॉइड है। अब इस बात से भला मुझे क्या फर्क पड़ता है कि धरती गोल है या चपटी? तो धरती गोल है ये जान लेने से तुम्हारी डायरेक्ट लाइफ अफेक्ट हो चाहे ना हो, तुम्हें ये जरूर समझ में आएगा कि तुम्हारी अथॉरिटीज गलत हो सकती है, सोशल नॉर्म्स गलत हो सकते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स इमोशंस पे नहीं बल्कि लॉजिक्स पे ऑपरेट करता है। दिस इज डे वन ऑफ नो योर वर्ल्ड एज इट इज, जहां मैं तुम्हें जवाब देता हूं उन सवालों के जो तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें पूछने चाहिए।